हाँ जी, श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय को लेकर के प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम श्लोक है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे तु अनंते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तु अविद्या ही अमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। द्वे अक्षरे, दो अक्षर हैं जो अविनाशी है, अपने स्वरूप से वो अविनाशी है। एक जीवात्मा है और एक प्रकृति है, यानी सत्व रजतम। द्वे अक्षरे, दो अविनाशी पदार्थ, आत्मा और सत्वरजतम, ये प्रकृति के रूप में एक मान करके चला जाए तो प्रकृति एक है, सत्वरजतम का समूह, और एक जीवात्मा है। जीवात्मा भी एक नहीं है, जीवात्माओं का समूह है। जाति से आप ले लें तो द्वे अक्षरे, दो अविनाशी पदार्थ हैं जो कि कैसे हैं, वो ब्रह्म परे, जो ब्रह्म में लगे हुए हैं, ब्रह्म परक हैं। जैसे आप प्रवचनों में या हिंदी में सुनते ना, ये यज्ञ परक अर्थ है, ये गृहस्थी परक है, ये ब्रह्मचारी के अनुकूल है। तो परक का मतलब अनुकूल या उसके अनुरूप। तो यहाँ ब्रह्म परे जो है, ब्रह्म परक है ये, यानी ब्रह्म में लगे हुए हैं दोनों, यह ब्रह्म में स्थित है। आत्माएं भी ब्रह्म में हैं और संसार प्रकृति वो भी ब्रह्म में है। और ये कैसे हैं? अनंते, ये अनंत हैं। पीछे भी मैंने आपके सामने बातें रखी है अनंत शब्द को लेकर के। अनंत जो शब्द है वो जीवात्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी आता है, और जो भी नित्य पदार्थ हैं उन सबके लिए, प्रकृति के लिए भी आता है। तो अनंत जो है अलग अलग दृष्टि से है। एक है स्थान की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से केवल परमात्मा अनंत है, आत्मा जीवात्मा नहीं है और न ही प्रकृति है, क्योंकि ये तो एक देशी है। तो स्थान की दृष्टि से ये अनंत नहीं है, केवल परमात्मा ही स्थान की दृष्टि से अनंत है। दूसरी बात है काल, समय। समय की दृष्टि से तीनों अनंत हैं, क्योंकि उसका कोई समय तो है ही नहीं है, भाई इस समय से ये आए, ऐसे तो है नहीं, अनादि है तीनों। सत्व रजतम रूप प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, ये सब अनादि काल से चले आ रहे हैं, इसलिए काल की दृष्टि से ये अनंत है। तीसरी बात है ज्ञान, ज्ञान की दृष्टि से अनंत। तो केवल परमात्मा ही ज्ञान की दृष्टि से अनंत है, जीवात्मा ज्ञान की दृष्टि से अनंत नहीं हो सकता। तो यहाँ अनंत जो आया है ये काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से अनंत को लेकर के कहा है। तो वो ये अविनाशी आत्मा और प्रकृति ब्रह्म परक हैं और अनंत भी है, समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से। और विद्या विद्ये, एक विद्या स्वरूप है, एक अविद्या स्वरूप है। तो विद्या अविद्ये, विद्या और अविद्या स्वरूप होकर के ये यत्र, जिस परमात्मा में गूढ़े निहिते, बहुत सूक्ष्मता से गूढ़ होकर के, यानी उसके अंतर्गत विराजमान है। दूसरी बात कही है क्षरम तो अविद्या, ये जो अविद्या है क्षरम है। क्षर कहते हैं विनाशी, ये सदा नहीं रहता है। यानी सत्वरजतम जो है,
सत्वरस्तम के रूप में तो हमेशा रहेगा, लेकिन सत्वरस्तम के रूप में हमेशा नहीं रहता है। वो कभी कार्य जगत के रूप में आ जाता है, फिर वापस कारण जगत के रूप में होता है, यानी बदलता रहता है। वो सत्वरस्तम जो है सदा सत्वरस्तम के रूप में नहीं रह सकता। वो प्रकृति के रूप में जब है तब तो है, लेकिन जब सृष्टि के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में आए तब तो बदल जाएगी। इसलिए वो क्षरम है, परिवर्तनीय, बदलाव जिसमें होता है, इसलिए वो क्षरम तो अविद्या। और फिर कहा ही निश्चित रूप से अमृतम तो विद्या, और ये जीवात्मा है, ये अमृत है, ये क्षर नहीं है, ये नहीं बदलता है, इसमें कमी नहीं आता, ये अमृत स्वरूप है, हमेशा एक जैसा रहता है। चाहे बंधन में रहे, चाहे मुक्ति में रहे, चाहे किसी भी स्थिति में रहे, आत्मा के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसे परमात्मा अखंड एक रस है, तो जीवात्मा भी अखंड एक रस है। फिर कहा विद्या अविद्ये ईशते यह तु सह अन्यः। और ये जो विद्या रूपी जीवात्मा और अविद्या रूपी जो प्रकृति है, इन दोनों को ईशते, इन दोनों का ईक्षण करता है या इन दोनों का पालन करता है, ये इन दोनों के वो स्वामी है। कौन? यह जो, सह वह, जो वह, अन्यः वो तीसरा है। अन्य का मतलब है वो अलग है इन दोनों से। वो कौन है? परमात्मा है। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा वो अन्य है, वो अलग है। तो इस प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों के ऊपर वो शासन करता है या इन दोनों के वो स्वामी है, मालिक है। क्योंकि परमात्मा ही प्रकृति को लेकर के ब्रह्मांड बनाता है, परमात्मा ही जीवात्माओं को उनके कर्मों के आधार पर उनके लिए शरीर आदि धारण कराता है। तो इन दोनों स्थितियों में दोनों के ये स्वामी वो परमात्मा ही बनेगा। तो द्वे अक्षरे ब्रह्म परे तु अनंते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े, दो अक्षर नामक सत्व रज तम रूपी प्रकृति और जीवात्मा ब्रह्म परे, ब्रह्म परक हैं और स्वयं ये काल से अनंत है, और एक विद्या रूप है, एक अविद्या रूप है। ये दोनों यत्र, जिस परमात्मा में, गूढ़े निहिते, बहुत सूक्ष्मता से विद्यमान है। क्षरम तो अविद्या, और अविद्या तो क्षरम है, जिसमें बदलाव होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और अमृतम तो विद्या ही निश्चित रूप से, और ये जो विद्या रूप जीवात्मा है ये हमेशा एक जैसा अमर रहता है। और विद्या अविद्ये ईशते, विद्या रूपी जीवात्मा को और अविद्या रूपी प्रकृति को, सत्वरस्तम को, इन दोनों को ईशते, जो स्वामी बना हुआ है, इनका ईक्षण करता है, इनका नियंत्रण करता है। यह जो, सह वह जो, अन्य जो बिल्कुल इन दोनों से भिन्न है, वही परमात्मा है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। योनिम अधितिष्ठति एको विश्वानि रूपानि योनिश्च सर्वाः, ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्विभर्ति जायमानं च पश्येत्। यह योनिम अधितिष्ठति, यह जो परमात्मा, ऐसा परमात्मा है जो योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक योनि में विराजमान है। और वो कैसा है? एक अकेला है। जो अकेला परमात्मा प्रत्येक योनि के अंदर विराजमान है। विश्वानि रूपानि योनिश्च सर्वः, सर्वा सभी के सभी, सर्वा का मतलब है समस्त पदार्थ, चाहे वो योनियों के रूप में है या अलग अलग आकृतियों के रूप में, एक मनुष्य योनि, एक पशु योनि, एक प्रकृति पक्षी योनि, ऐसे अलग अलग योनि, चाहे अलग अलग योनियों में जो जो रूप है, विश्वानि सर्वा रूपा, या आप विश्वानि रूपानि एक साथ जोड़ दो, योनिश्च सर्वा, सभी योनियों के एक साथ जोड़ दो,
तो विश्वानि रूपानि, जितनी भी आकृतियाँ, जितने ही स्वरूप हैं, वो सब स्वरूपों को वही परमात्मा नियंत्रित करता है। योनिश्च सर्वा, और समस्त योनियों को भी वही परमात्मा नियंत्रित करता है। केवल इतना ही नहीं, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, ऋषिम, जो ऋषि तुल्य व्यक्ति है, कौन है वो? अग्रे, जो पहले से ही हुए हैं, जो हमसे, हमारे से पहले, जो अग्रे पहले हुए हैं, तम, ऐसे उस ऋषि को प्रसूतम, प्रसूतम मतलब उत्पन्न हुए, जो अग्रे प्रसूतम, जो पहले से ही उत्पन्न हुए, जो उस व्यक्ति को, जो कि ऋषि है, और वो कैसा ऋषि है? कपिलम, कपिल ऋषि के रूप में है। तो ऋषिम प्रसूतम कपिलम तम, ये एक ही व्यक्ति के लिए है, तो ये कपिल के विशेषण है। तम, उसको, किसको? कपिलम, कपिल को। ऋषिम, कौन है वो ऋषि? कपिलम ऋषिम को, कैसा है वो? प्रसूतम, जो उत्पन्न हुआ है। कब? अग्रे, पहले। तो जो पहले से उत्पन्न हुए जो कपिल रूपी जो ऋषि है, उनको भी वो नियंत्रित रखता है, अर्थात उनको भी समस्त विद्याओं को देने वाला है, अथवा यूँ कहिएगा उनका भी रक्षण पालन करने वाला वही परमात्मा है। और कैसे उस ऋषि को नियंत्रित करता है, कैसे उस ऋषि का पालन करता है, उसकी रक्षा करता है? ज्ञानी, ज्ञानों के माध्यम से। और जायमानम च, और जो आगे जो ऋषियों के रूप में जो उत्पन्न हो सकते हैं भविष्य में, जायमानम का मतलब है जो उत्पन्न होने वाले, जो भी हम में से भी कोई ऋषि बन सके, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो महापुरुष बन सके, जो कोई भी। तो जायमानम च, जायमानम अर्थात जो उत्पन्न होने वाले हैं, उनको भी, जो उत्पन्न होने वाले हैं या जो पहले से हुए हैं, उन सबको वो ज्ञान ही विभरती, ज्ञानों के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से, विवेक के माध्यम से उन सबको विभरती, धारण करता है। ऐसे उस परमात्मा को हम सबका कर्तव्य है पश्चेत, देखें। ऐसे परमात्मा को हम लोग देखें या उनका साक्षात करें, उनकी समाधि लगाएं, ये इसकी बात कही जा रही है। यह जो कोई भी कह रहा हूँ, यह जो परमात्मा जो कि एक अकेला है, यह एक जो अकेला परमात्मा योनिम योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक योनि में विराजमान है। विश्वानि रूपानि, समस्त स्वरूपों को, समस्त पदार्थों के स्वरूपों को वो उत्पन्न करने वाला है। सर्वाह योनि च, समस्त योनियों को भी वही नियंत्रित करता, उत्पन्न करता है। और अग्रे, जो सबसे पहले, जो सबसे पहले का मतलब है हमसे पहले, अग्रे का मतलब है हमसे पहले, जो प्रसूतम उत्पन्न हुए, तम, उस ऋषिम कपिलम, उस ऋषि रूपी कपिल को भी वो, और जायमानम, और आगे जो भी उत्पन्न होने वाले ऋषि होंगे, उन सबको भी वो ज्ञान ही विभरती, अपने वेद ज्ञान के माध्यम से, अपनी ब्रह्म विद्या के माध्यम से, या किसी भी प्रकार की विद्या जो वेदों में है उनके माध्यम से वो विभरती उन सबको धारण करता है विद्या के माध्यम से। ऐसे उस परमात्मा को पश्चेत, हम देखें, उसका दर्शन करें, ये इसका अभिप्राय है। एकैकम जालम बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः भूयः सृष्ट्वा यतयः तथेशः सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं एकैकम जालम बहुधा विकुर्वन्, एकम एकम एकैकम, एकम एकम दोनों को मिलाएंगे तो एकैकम होगा संधि से। तो एक एक जाल को, जाल शब्द जो है यहाँ पर कर्म को लिया जाए या कर्म फल को लिया जाए तो कर्म को ले सकते हैं आप, कर्म फल को ले सकते हैं। तो एक एकम जालम, एक एक कर्म फल को, बहुधा विकुर्वन्, अलग अलग प्रकार से उसको विस्तृत करता है परमात्मा। क्योंकि एक एक कर्मफल ऐसा भी होता है, एक ही आदमी का ऐसा कर्म हो जो हजारों को मार डालता हो, लाखों को मार डालता हो, करोड़ों को दुख देता हो,
एक एक कर्म ऐसा होता है, उसके लिए तो परमात्मा को बहुत कुछ योनियों में भेजना पड़ेगा, बहुत सारे उसको फल देने होंगे। तो एक ही कर्म का एक ही फल नहीं हो सकता, एक कर्म से अनेक फल हो सकते हैं, और अनेक कर्मों का एक फल भी हो सकता है। ये जो आप में से योग दर्शन जो पढ़े हुए हैं, उन्होंने इस बात को पढ़ लिया है कि कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है, कैसे कर्म मिलकर के एक जन्म को दे सकते हैं। इस विषय को आपको वहाँ योग दर्शन में अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कोई एक भी कर्म अनेकों जन्मों को दे सकता है, क्योंकि इतना बड़ा कर्म करता है व्यक्ति। एक ही कर्म पूरे शहर शहर को तहस नहस कर दे, बड़े से बड़े शहर को नष्ट कर दे एक आदमी एक कर्म से, तो उसको कितने जन्म देगा परमात्मा, कितना दंड भुगतेगा वो व्यक्ति। और ऐसे ये तो शारीरिक कोई कर्म किया, और हम कोई कम थोड़े हैं, हम मन से पता नहीं पूरे देश के लोगों को ही बदवा दे देते हैं। दिमाग देखिए आदमी का, कोई काम धंधा तो है ही नहीं व्यक्ति का, कोई समझ रखता नहीं आदमी, ऐसे किसी को आप बदवा दे दो पूरे देश को। भाई देश में अच्छे लोग भी होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं सारे खराब होंगे। और हम कौन से दूध के धुले हुए हैं, हम अपने दोषों को भी देख सकते हैं ना, तो हम किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते ना। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उन विचारों को समझने का भी प्रयत्न करिएगा, कभी आर्या भी विनय भी पढ़िएगा थोड़ा श्रद्धा से। और दुष्ट को भी वो कहते हैं, हे भगवान, मैं उनके भाव बता रहा हूँ, उनके शब्द नहीं बता रहा हूँ। वो कहते हैं, हे भगवान, इस दुष्ट आत्मा को भी सद्बुद्धि दो ताकि ये दुष्टता छोड़ दे। हम गलत को प्रश्रय नहीं देना चाहते, हम गलत को छुड़ाना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, अपने आपका बेटा कोई गलत करे तो उसको आप क्या करोगे, क्या भाव रखेंगे अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पोता पोती के लिए, जो भी गलत करते हैं क्या भाव रखेंगे? यही तो भाव रखोगे ना कि ये भगवान इनको थोड़ा सुधारो, जल्दी ये सुधर जाए, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, जो भी आप सोचते हो। मतलब मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा तू। हमारे लिए सब आत्मा एक जैसे हैं, एकत्व अनुपश्यता। हाँ ये ठीक है, गलत गलत है, गलत का प्रश्रय नहीं करेंगे, गलत को सही नहीं ठहराएंगे और सही को गलत नहीं ठहराएंगे। सही को सही सत्य को सत्य ही ठहराना है, असत्य को असत्य ही ठहराना है। असत्य का साथ कभी किसी को नहीं देना है और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है। ये तो सबके लिए एक जैसा नियम है। इसलिए अपने आप को उदार बनाना पड़ेगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि गलत करने वाले को दंड नहीं दिया जाए, दंड दो ना, किसने मना किया? उसको फांसी देना पड़े तो दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप न्यायाधीश हो, फांसी सुना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो गलत है। इसका ये मतलब नहीं है उसके प्रति हमारे भाव बदले, उसके प्रति दुख देने का भाव हमारे मन में रहे। हम गलत कर रहे हो, आप दंड दे रहे हैं। जैसे माँ बेटा गलत करता है, चपेटा मारती है, पर उसको इसलिए नहीं मारती कि बस उसको हमेशा दुख देना है, उसको सुधारना चाहती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी संतति को सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे न्यायाधीश भी दंड दे करके सुधारना चाहता है। ये तो गलत बात कर रहा हूं मैं, तो फिर भगवान बहुत गलत करता है, हमको बार बार अवसर देता है, हम कितने गलत करते जाएं। भगवान का क्या मकसद है? भगवान का मकसद है आत्मा मुक्ति को प्राप्त करे, और जब तक आप मैं सब मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे ना, तब तक हमको बार बार जन्म देता रहेगा। हम ठोकरे खाते रहते हैं, फिर भी जन्म लेते रहते, फिर भी वो दया करता है हम पर। फिर भी आधे गलत करो आधे सही करो तो भी आपको मनुष्य बना देता है। आप एक दो गलतियों को नहीं माफ कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता? तो इसलिए व्यवस्था को समझना है, यथार्थता को समझना है। कोई हम गलत नहीं करें, पर
सही को भी समझ ना समझे ये अच्छी बात नहीं है। यथार्थता में हम सबको रहना चाहिए। तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं जी? एकैकम जालम बहुधा विकुर्वन, एक एक जाल को, एक एक कर्म को अलग अलग प्रकार से उसको फैलाते हुए परमात्मा अस्मिन क्षेत्रे, इस क्षेत्र में, इस ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र में, ये सब कहाँ करता है? जाल को कहाँ बिछाता है परमात्मा? कहते हैं अस्मिन क्षेत्र, इसी ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र में एक एक जाल को, एक एक कर्म को या एक एक फल को बहुधा विकुर्वन, अलग अलग प्रकार से उसको विस्तार करता है। और जब फल समाप्त हो जाता है तो क्या करता है? संहरति एषा देवः, यही देव परमात्मा दयालु जगदीश्वर संहरति, फिर विनाश करता है, यानी प्रलय करता है जब समय आ जाए तो। यतयः, यतयः कहते हैं सन्यासी, यति लोग। यतयः, ये यति लोग, सन्यासी लोग, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि वो परमात्मा जो है हमारे कर्मों को, या हमारे कर्मों को ले सकते हैं आप, हमारे कर्मों को अलग अलग योनियों में भेजने का काम करता है। हमारे कर्मों के अनुसार एक एक कर्म ऐसा होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको ऐसा विस्तार करता है। और एक एक कर्म ऐसा भी होता है ना, मन से कर्म करता है व्यक्ति, वाणी से कर्म करता है, शरीर से कर्म करता है, एक ही प्रकार की कर्म को। कर्म एक है, एक मन से करता है वही कर्म, और वही कर्म आप वाणी से कर सकते हैं, वही कर्म आप शरीर से कर सकते हैं। कर्म एक है लेकिन उसके प्रकार तीन है। तो ऐसे ही एक एक कर्म को अलग अलग विभाजन करके परमात्मा अस्मिन क्षेत्र, इसी संसार रूपी क्षेत्र में वो हम सबको अलग अलग योनियों में भेजता है। जब हमारे फल समाप्त हो जाते हैं तब संहरति, हमारा संहार करता है, विनाश करता है, प्रलय करता है, वो एक ही देव है। फिर कहते हैं ये बात यतया, यति लोग कहते हैं भूय सृष्टवा, और अधिक से अधिक बार बार बनाता रहता है। भूय सृष्टवा यानी ये सृष्टि समाप्त हो जाए तो भूय, फिर बनाता है, फिर बनाता है। भूय एव, इस भूय को लगाते जाइए आगे से आगे, आगे से आगे। तो कहने का अभिप्राय है कि अनंत काल तक उसका यही काम है, सृष्टि बनाना, हमारे कर्मों के फलों को देना, फिर बिगाड़ना, फिर सृष्टि बनाना। भूय सृष्टवा, अधिक से अधिक इस संसार को बनाता जाता है। फिर कहते हैं तथा ईशः, क्योंकि वो ईश है, वो स्वामी है। सर्वाधिपत्यम कुरुते, और सब पर अधिपति बन करके सबका नियंत्रण करता है, क्योंकि वो महात्मा, महान है, श्रेष्ठ है। सर्वाः दिशः ऊर्ध्वम् अधः च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद उ अनड्वान्, एवं सह देवः भगवान् अरण्यः योनि स्वभावान् अधितिष्ठति एकः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है सर्वाः दिशः, सारी दिशाएं, जितने भी दिशाएं हैं वो सभी दिशाओं को ले सकते हैं आप। ऊर्ध्वम अधः च, और ऊपर की ओर ले लो और नीचे की ओर ले लो। और तिर्यक, और जो कोण होते हैं ना, ईशान कोण, नैऋति कोण, ऐसे कोण, ये तिर्यक जो तिरछे हैं, जो उनको भी ले लीजिएगा। तो कहते हैं प्रकाशयन, इन सबको प्रकाशित करता है, यानी सभी दिशाओं में परमात्मा प्रकाश ही प्रकाश करता है, यानी सभी दिशाओं को उजागर करता है, सबको प्रकाशित करता है। और सबको प्रकाशित करके यद, जो परमात्मा, वो निश्चित रूप से, वो कैसा है? अनडवान। अनडवान कहते हैं सूर्य, वो मानो एक सूर्य के रूप में है, सूर्य जैसे, अथवा आप ये भी कह सकते हैं जैसा सूर्य सब दिशाओं को, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी कहो आप, सभी दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं विराजते, और स्वयं प्रकाशित हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो केवल दूसरों को ही प्रकाश कर रहा है और खुद प्रकाशित नहीं है। जैसा सूर्य सबको प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशित होता है,
एवं ठीक इसी प्रकार से सह देव, वो जो देव रूपी परमात्मा है, जो कि भगवान, वो भगवान है, भजनीय है, सेवनीय है, वरेण्य, अपनाने योग्य है। योनि स्वभावान, योनि स्वभावान, जो योनियों में रहने वाले, योनियों के जो भी स्वभाव है, अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। पशु जाति का अपना स्वभाव है, मनुष्य जाति का अपना स्वभाव है, सभी जातियों के अपने अपने स्वभाव है। तो योनि स्वभावान, समस्त योनियों के स्वभावों को जानता हुआ और उनके कर्मों का फल देता हुआ, अधितिष्ठति एका, उन सब का अधिपति बन करके, अधिकारी बन करके, स्वामी बन करके उन सब पर शासन करता है, वो एकमात्र देव परमात्मा ही है। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा जा रहा है यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः, यश्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्याः च सर्वान् परिणामयेत् यः सर्वमेतद् विश्वम् अधितिष्ठति एकः गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः। दो बातें कही जा रही, विनियोग करना और परिणमित करना। तो कह रहे हैं यह यत् च स्वभावं पचति, यत् च, जो, स्वभावम, जो भी स्वभाव है व्यक्ति का, पदार्थ का, दो प्रकार के पदार्थ है, जड़ और चेतन। जिस जिस वस्तु का जैसा जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव को पचति, उसको पकाता है। पकाता का मतलब उसके स्वरूप को सामने लाता है। जैसे जीवात्मा है, उसको पकाता है, अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसको शरीर बना करके उसके अंदर स्थापित करके बस उसको तैयार करता है। अब परिपक्व हो गया है, अब वो बाहर निकल के आता है। ये है पचाने का मतलब। ऐसे ही वृक्ष को पचाता है, ऐसे हर पदार्थ को पकाता है। पकाता है का मतलब है उसको उस स्वरूप में ले आता है, उस वस्तु के स्वरूप में ले आता है। फिर कहा विश्वयोनि, वो समस्त पदार्थों का वो योनि है। योनि कहते हैं कारण को। तो विश्व योनि, वो विश्व का योनि है, यानी विश्व का कारण है। फिर कहा पाच्यान च सर्वान परिणामयेद यह, यह जो परमात्मा जो पकने योग्य है, अर्थात अभी अपने निज स्वरूप में आने योग्य है, ऐसे उन सर्वान, उन समस्त पदार्थों को परिणामयेद, जो बदलता है, उनको परिणित करता है। जैसे जैसे उनके कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको बदल देता है जो परमात्मा। इसका अभिप्राय ये है, तो हम सब मनुष्य शरीर में रह करके, क्योंकि मनुष्य शरीर में रह करके ही कर्म करते हैं, तो मनुष्य शरीर में रह करके जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का एक प्रकार से उन सब कर्मों को पकाता है, अर्थात उनका फल देता है। और किस मनुष्य का या किस आत्मा का कैसा कर्म है, उस कर्म के अनुसार ही उसको परिणाम ये उसको वैसा ही बदलता है। कुत्ते के रूप में या गधे के रूप में या मनुष्य के रूप में या वृक्ष के रूप में या वनस्पति के रूप में, जैसे जैसे उसके कर्म होंगे। और ऐसा वो परिणित करके विराजमान है संसार में। सर्वम एतद विश्वम अधितिष्ठति एका, तो इस प्रकार वो परिणित करके इन सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको बदल करके सर्वमेतद विश्वम, इस संपूर्ण विश्व को अपने अधिकार में रख करके अधितिष्ठति एकः, वो एकमात्र परमात्मा इन सब का अधिपति बन करके रहता है। फिर कह रहे हैं गुणान च सर्वान विनियोजयेद यह, यह जो परमात्मा सर्वान गुणान, जितने भी पदार्थ हैं सबके अपने अपने गुण हैं, उन सारे गुणों को वो विनियोजयेत, वो विनियोग करता है। जिसके अंदर कौन सा गुण आना चाहिए वही गुण उसके अंदर स्थापित करता है। यानी आप यूँ समझ लीजिएगा, जैसे
एप्पल है, उसके अंदर कैसा गुण होना चाहिए वैसे गुण स्थापित करेगा। चावल है तो उसके अंदर कैसा गुण होना चाहिए, वृक्ष के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, शरीर के अंदर कैसे गुण होना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ के अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो जिस जिस वस्तु के जैसे जैसे गुण होने चाहिए वैसे वैसे गुणों को उसमें विनियोजित, जो विनियोग करता अर्थात उसमें स्थापित करता है यह जो परमात्मा। तो दो बातें कहिए, जो परमात्मा समस्त विश्व को बना करके उसका अधिपति स्वामी बन करके रहता है और उन समस्त पदार्थों के अंदर जो जो गुण होने चाहिए उन गुणों को स्थापित करता है, और जैसे जैसे कर्म हम करते हैं उन समस्त कर्मों का वो फल जो है वो प्रदान करता है, वो परिणित करता है योनियों के रूप में, अलग अलग शरीरों के रूप में। ये इसका भाव है। फिर कहा तद वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म तद ब्रह्मा वेदयते ब्रह्म योनिम। ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद विदुः ते क्या लिखा है, तन्मया, हाँ, ते तन्मया अमृता वै बभू। वो कहते हैं तद वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म, तद वो जो परमात्मा है वो बहुत गूढ़म, बहुत सूक्ष्म है, आसानी से समझ में नहीं आता है। जब उसका दर्शन करना चाहता है कोई व्यक्ति तो आसानी से उसको दर्शन नहीं होता। वैसे तो परमात्मा तो बहुत, परमात्मा को समझना जितना आसान है उतना और कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में, लेकिन हम उसको इतना गूढ़ बना देते हैं, परमात्मा को इतना सूक्ष्म बना देते हैं अपने कर्मों के कारण से। ऐसे ऐसे अचंभित कर्म हम कर डालते हैं, ऐसे ऐसे कर्म हमारे होते हैं जिनके कारण से परमात्मा जो है गूढ़ से गूढ़ बन जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाता है। मतलब आसानी से उसको समझ नहीं पाते हम लोग, चाहे उसके ज्ञान को लो, उसके स्वरूप को, कोई भी एक स्वरूप सामने रखिएगा आसानी से समझ में नहीं आता आदमी को। भाई अनंत क्यों है, अनंत ज्ञान कैसा है, अनंत शक्ति कैसा है, हाँ, इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे बनाया, जो भी बातें हैं भगवान के बारे में। हम अपने कर्मों से ऐसे जाल में फंस जाते हैं, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप देखिए मेरी ओर थोड़ा सा, बात तो सही है पर मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, मतलब सारी बातें सिर माते लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा। कभी सुना है ना आपने? तो कहने का अभिप्राय यह है, परमात्मा को समझना बहुत सरल तब हो सकता है जब हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे, फिर तो बहुत सरल होगा, क्योंकि वो जैसा वैसा ही रहता है, वो अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं होता। हम लोगों की तरह हम लोग कैसे होते हैं, अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं, होते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। बस पूछिएगा मत क्या हमारा स्वरूप है, सबको पता है अपना अपना स्वरूप, पर परमात्मा ऐसा नहीं है। तो जो सीधा है, सरल है, उस सरल परमात्मा को अपने ही कर्मों से इस अविद्या से युक्त होकर के इतना सूक्ष्म बना दिया है, तो फिर इसलिए उपनिषदकार को कहना पड़ा क्षुरस्य धारा। भगवान जो है तलवार के नोक पर चलने के बराबर है, भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, ऐसा कठिन बना दिया। खैर, तो तद वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म, तद वो जो परमात्मा है, जैसे वेद जो है, वेद को समझना बहुत मुश्किल होता है, उपनिषदों को समझना भी बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ में आता आसानी से आदमी को। हाँ जी, कौन समझना चाहते आप में से? हाथ खड़ा करो, खड़ा कर दिया। हाँ जी, ये एक गाय ले जाओ, 1000 गाय करके ले आना, पता लगेगा आप कितना समझते हो उपनिषद को। पढ़े ना अपने उपनिषद में,
एक गाय दे दिया, 1000 गाय करके ले आओ। आप आइए यहाँ पर मेरे यानी इस आश्रम में, वानप्रसादक आश्रम में मिलने आइए, मेरे से प्रश्नोत्तर करने आइएगा। और आगे आप रुक गए, देंगे बाद में समय आपको, आज नहीं समय। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, बड़े मुश्किल से समय निकाल के आप आए 5-7 दिन के लिए। 6 दिन निकल गए, समय ही नहीं दिया मैंने। फिर देखना आपके मन में क्या बात आएगा। ठीक है, आप सोच करके देखिएगा। यानी व्यक्ति जो है अपने आप को इतना नाजुक बनाता गया, इतना नाजुक बनाता गया है। वो पेशेंस जिसको कहते हैं ना, धैर्य, सहन शक्ति, ये कैसे समझ में आएगा? जब ईश्वर की सहन शक्ति को, ईश्वर के धैर्य को, ईश्वर के जो गुण है ना, इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती एक बात कहते हैं, अगर जिसने भगवान को समझ लिया है ना और उसके गोद में बैठ गया, भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को। मैं उनके शब्दों में थोड़ा सा बोलूं, अगर कोई वास्तव में सच्चे दिल से अंदर से भगवान की भक्ति करता है, उपासना करता है, उपासना के फल में वो ये लिखते हैं, हिमालय जैसा बहुत बड़ा पहाड़, हिमालय कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, हिमालय की तरह अगर हिमालय जैसा दुख आ जाए ना, हिमालय पहाड़ के समान, तो उसको राई जैसा दुख लगता है। राई, राई समझते हैं ना, वो जो छोंक में लगाते हैं, आप डालते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं दाने, राई के बराबर हिमालय जैसा दुख आ जाए तो भी उसके सामने राई के समान दिखता है। और जब उपासना ही नहीं करता, अंदर से दिल से परमात्मा के साथ जुड़ ही नहीं सकता व्यक्ति, तो उसको राई जैसा दुख आ जाए ना, उसको पहाड़ जैसा दुख लगेगा। जैसी संगति वैसी रंगति, जो भी आप बोलते, जैसा संग वैसा रंग, जो भी बोले आप, ये कहावत अपने पास रखिएगा। तो जब हम जिनके संग में रहते हैं ना, स्वभाव धीरे 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 वैसे आ जाता व्यक्ति। साधारण सी बात है, अभी आजकल ही बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है, पहले ऐसा हम नहीं सुनते थे, 30 साल 40 साल पहले नहीं सुनते थे ऐसे। क्या, अरे यार छोड़ दो, अरे यार पति भी बोल रहा है यार, पत्नी भी बोल रही है यार, बच्चे भी बोल रहे हैं यार, सब यार यार, ये कहाँ से आ गया? संगत ही है। रोज सुनते हैं ऐसे ऐसे शब्दों को, फिर हम लोग भी बोलने लगते हैं। तो जैसे संग वैसे ही रंग। तो भगवान के संग में रहेंगे तो भगवान का रंग हमें हम पर चढ़ेगा ना, वो जैसा है वैसा हम लोग भी बनते जाएंगे। तो उसके अनंतत्व को, यानी उसके एक एक गुण को, इसलिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, एक भी शब्द अगर हमने आत्मसात कर लिया, बेड़ा पार। एक शब्द, यहाँ तो पता नहीं अनंत शब्द हैं। अनंता वै वेदा, वेद तो अनंत से हैं, मतलब आदमी एक जीवन तो अपर्याप्त है, इतना ज्ञान विज्ञान है, पर उसको हमें व्यवहार में उतारना है, अधिक से अधिक व्यवहार में उतारना है। पूरा उतारना तो नहीं हो सकता, लेकिन अधिक से अधिक हमें व्यवहार में उतारना है। कितना हमने पढ़ा है कोई मान्य नहीं रखेगा, और हमने कितनी भक्ति की है बैठ करके भगवान का, कितने जप किए हैं, कोई मान्य नहीं रखता। मान्य तो हमारे कर्म रखते हैं कि हमने कैसे कर्म किए, उस पर हमें फोकस करना है। तो कहते हैं वो परमात्मा बहुत ही गूढ़ है, वेद गुह्य उपनिषद, वेद और उपनिषद से भी गुह्य है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत गूढ़ है। तद ब्रह्मा वेदयते, तद ऐसे उस परमात्मा को, ब्रह्मा का मतलब है जो ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्म को जिसने जाना है, वो वेदयते, वो अनुभव करता है। हर कोई अनुभव नहीं कर सकता। भगवान को अनुभव करना कोई खेल नहीं है। उसको अनुभव करने के लिए वो सारी बातें जो हमने पढ़ रखी है उसको व्यवहार में उतारना होगा, तब ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे। तो कहते हैं तद ब्रह्मा वेदयते, वो ब्रह्म जो है, ब्रह्मवेत्ता जो है, वो ही अनुभव कर सकता है। क्यों? वो परमात्मा क्यों ऐसा इतना है? ब्रह्म योनिम, वो ब्रह्म का भी योनि है, वो वेद का भी योनि है, वेद का भी, ब्रह्म का अर्थ वेद, जो भी बड़े बड़े पदार्थ हैं उन सबको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म योनिम, वो ब्रह्म योनि है, यानी वो कारण है, सबका कारण है।
फिर कहा ये पूर्व देवाः, जो पहले देव हुए हैं, हमसे पहले जो देव बने हैं, देव हुए हैं, और ऋषयश्च, ऋषयः च, और जो ऋषि हुए हैं, तद विदु, इस बात को, तद का मतलब उस बात को, उस परमात्मा के इस रहस्य को विदु, वो जानते थे। हम लोग नहीं जान पा रहे उस परमात्मा को, हमें तो बहुत शॉर्टकट चाहिए। मतलब एक इतने शास्त्र पढ़ करके, सारा जीवन झोंक करके, और एक उस स्थिति तक पहुंचता है जो ऋषि बनता है, जो भी, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हो, वो कपिल, कनाद, गौतम, बादरायण, जितने भी ऋषि हो, उन्होंने सारा जीवन झोंका उसके लिए। पता नहीं जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को इकट्ठा करते 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 कई जन्म लगा करके वो ऋषित्व को उन्होंने प्राप्त किया है। फिर उन्होंने समाधि लगाई, फिर वो अपने प्रयोजन को पूरा करके आज वो मुक्ति में हैं, जहाँ पर भी है। हमें भी सुन सकते हैं, पर वो इंटरफियर नहीं कर सकते, वो, ये बड़ी बात है। तो अब ऐसी स्थिति को, ऐसी उपलब्धि को प्राप्त हमें करना है, तो हमको भी वैसा ही मेहनत करना ही होगा ना। मान लो एक ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल प्राप्त करना कितना कठिन होता है। इतना बड़ा देश है हमारा भारत, देखो आप कितना बड़ा देश है। वर्षों से लगे रहते हैं, बड़े मुश्किल से कई सालों में जाके कभी एक आता है, कभी दो आते हैं, ऐसे जो भी होता है। अब उसने कितना मेहनत किया होगा। अब उसको ये दिख रहा है, हाँ, उसका एक व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिल गया। अब काउंट करने लगे कि इसके गोल्ड मेडल ऐसे थोड़ा मिला, 7 करोड़ लगे इसके गोल्ड मेडल को पाने में। आपने समाचार में सुना होगा, उसके ऊपर 7 करोड़ खर्च किए हैं, तब जाकर के एक गोल्ड मेडल मिला। कहने का क्या मतलब है? ये बात क्यों आ रही? उसका मेहनत नहीं दिख रहा है, जो भी है। माँ ये बोले तुझे मैंने आज तक इतना खर्च किया है। अरे खर्च किया है, हमने कब मना किया है? तभी जाकर के आपको बेटा ऐसा मिला है ना। अब वो खर्च को क्यों गिना रहे हो आप, दिखा रहे हो आप, एहसान दिखा रहे हो क्या आप? खैर, कहने का अभिप्राय ये है, अगर कोई वस्तु बनती है, चाहे वो जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में, कितना मेहनत होता होगा। तो वहाँ तक अगर हमें पहुँचना है तो हमें भी वैसे मेहनत करना पड़ेगा ना। फिर दिमाग शॉर्टकट में क्यों जा रहा है? कोई ऐसा शॉर्टकट बताए, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो फिर सारे मिल जाएंगे ना, सारे हो जाएंगे ना। आप हम ये चाहें कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर रहूँ और ये सारे फल को प्राप्त करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस आश्रम में, उसी आश्रम में बैठा रहूँ, आश्रम बदलूँ ही नहीं, आश्रम व्यवस्था का पालन ही ना करूँ और मैं सारे फलों को प्राप्त कर लूँ, कैसे हो सकता है? आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। वो अगला जन्म कब आएगा? कई बार आदमी लगा, अब इस बार नहीं अगली बार देखता हूँ, वो अगला आ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आज के संस्कार हैं वैसे संस्कार आएंगे आगे, फिर उन्हीं में बढ़ोतरी होंगी। तो आज अगर हम ये चेंज करें, कोई बात नहीं, आज मैं भगवान को पालूं ना पालूं, लेकिन करूंगा यही काम, ठान करके चले, जितना कर पाऊंगा कर लूंगा, अगले जन्म में बाकी बचा हुआ कर लूंगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा सिद्धांत है, भाई इस बार नहीं, देखो जी अब मेरे बस की बात, मतलब उसने करना ही नहीं उसको, मतलब जब तक जितना शरीर बचा हुआ है इस शरीर में, उसको जो कर सकता है, जो कर सकता है, नहीं इस बार नहीं करूँगा, अगले बार देखूँगा। तो अगला बार आ ही नहीं सकता उसके लिए, वो धीरे धीरे पीछे पीछे जाएगा। वो बहुत मुश्किल होता है वापस उभर जाना। उभरता वही है, कोई बात नहीं, जितना कर सकता हूँ कर तो लूँ, जितना भी मेरा जैसा सामर्थ्य उतना ही कर लूँगा ना। अब जवान आदमी जवान के हिसाब से करेगा, बूढ़ा आदमी बूढ़े के हिसाब से करेगा, किशोर बच्चा किशोर बच्चे के हिसाब से करेगा। जिसका जैसा सामर्थ्य है, जैसी शक्ति है, जैसा ज्ञान विज्ञान है, जैसे संस्कार हैं, जैसा परिवेश है, उसी के मुताबिक हमें कुछ करना है, टालना नहीं।
आलसी नहीं बनना है, प्रमादी नहीं बनना है, जितना भी हम कर सके तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। वो विकल्प में बुद्धि नहीं लगाना है। चलिएगा, तो कहते हैं जो पहले के जो देव हुए हैं, ऋषि हुए हैं, तद विदु, उस परमात्मा को इस रूप में वो जानते थे। ते, वही ऋषि लोग, वही देव लोग, तन्मया, तन्मय होकर के, ईश्वर में, तन्मय का मतलब है तत्मया तन्मया, उस परमात्मा मय होकर के, यानी परमात्मा से जुड़ करके, तन्मय होकर के, अमृता वै बभूव, वो निश्चित रूप से अमृत हो गए हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लिए, वो अमर हो गए हैं। तन्मय होकर के उस परमात्मा की उन्होंने भक्ति की है, तन्मय होकर के उस परमात्मा को अनुभव किया है या जाना है, और अपने संस्कारों को नष्ट किया, जो भी आप कह सकते हैं, वो सब करके ही ते, वो सब तन्मया, तन्मय होकर के परमात्मा में लग करके, वही निश्चित रूप से अमृताः बभू, अमृत बभूव हो गए। इसका ही अभिप्राय है। गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव सचोपभोक्ता सह विश्वरूपस् त्रिगुणस् त्रिवर्त्मा प्राणाधिप संचरति स्वकर्म भी। देखिए, अभी तक तो हम परमात्मा को ध्यान में रख करके चल रहे थे, उसके गुणों को, वो क्या क्या करते हैं, उनके स्वरूपों को जानने का प्रयत्न किया है। अब थोड़ा सा जीवात्मा को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं गुणान्वयः, यह जो जीवात्मा ऐसा है, गुणान्वय, गुण कहते हैं यहाँ सत्वरस्तम, सत्व नामक जो तत्व पदार्थ है उसका पर्यायवाची गुण शब्द भी है। गुण क्वालिटी को भी कहते हैं, धर्म को भी कहते हैं अलग प्रसंग में, पर जब प्रकृति का प्रसंग आएगा तो वहाँ गुण शब्द का प्रयोग होता है। तो गुणान्वय का मतलब है गुणों से युक्त रहता, अर्थात कोई संसार से जुड़ा रहता है, संसार को त्यागना नहीं चाहता। जैसे बंदरी होती है ना, मरे हुए बच्चे को भी चिपका करके रखती है, वो छोड़ती नहीं है। ऐसा सुनते हैं, सुनते का मैं तो देख चुका हूं। ठीक है जी। तो कहते हैं गुणान्वय, यह जो गुणों से लगा रहता है, अर्थात प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा रहा। फल कर्म करता, फल कर्म करता, फलों को देने वाले, कर्मों को करने वाला ही। बड़ा अच्छा विशेषण दिया है जीवात्मा का, और ये विशेषण परमात्मा का नहीं हो सकता, क्योंकि वो फल को ध्यान में रख करके कोई कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फल चाहिए नहीं। तो फल कर्म करता का मतलब है फल देने वाले, कर्मों को करने वाला, ये कर्ता स्वरूप है। फिर कहा तस्य एव कृतस्य च उपभोक्ता, बहुत अच्छी बात कही है। तस्य एव कृतस्य, उसी के द्वारा किए गए कर्मों के फलों को उपभोक्ता, वो भोगता है। दूसरे के कर्मों के फलों को नहीं भोग सकते हम, इसलिए कहा सह, वही जीवात्मा, तस्य एव कृतस्य च उपभोक्ता, वह अपने ही किए हुए कर्मों का उपभोग करता है, ऐसा वो जीवात्मा है। स विश्वरूपः, वो विश्वरूप है, अर्थात अलग अलग रूपों को प्राप्त करता है। कभी मनुष्य बनता है, कभी कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। विश्वरूप, अलग अलग रूपों, विश्व मतलब सभी रूपों को प्राप्त होता है, एक ही रूप में नहीं रहता है। विश्वरूप सभी रूपों को प्राप्त करने वाला है। फिर कहा त्रिगुण, त्रिगुण तीनों गुणों के साथ जुड़ा रहता है। कभी कफ प्रकृति वाला बनता है, तो कभी वात प्रकृति वाला बनता है, कभी वो पित्त प्रकृति वाला बनता है। आज इस शरीर में रहते हुए आप अपने अपनी प्रकृति को भी समझ लीजिएगा, मेरी कौन सी प्रकृति है, ये भी समझना जरूरी होता है व्यक्ति को। अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होता है, वो अविद्या से ग्रस्त होकर के उल्टे कर्म करता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा हो, जानबूझ के करने वाले कर्म भी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कई बार अनजाने में भी गलत करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता है, उसको पता नहीं होता है, क्योंकि जानकारी का अभाव है और जानकारी प्राप्त भी नहीं करना चाहता है। वैसा देखा जाए, हम लोग पुरुषार्थी, जो जिसको होना चाहिए ना, जिसको आप कहते पुरुषार्थी, मतलब बहुत पुरुषार्थ करने वाला। आप किसी किसी को देखो कितने काम करता है साथ में वो, मतलब
उसको देख करके ऐसा लगता है, प्रेरणादायक होता है वो व्यक्ति कि पता नहीं इतने सारे कर्म अकेला आदमी कर रहा है, और हम इतने निठल्ले हैं कि हम एक दो कर्म करके ही, एक दो प्रकार के कर्म करके ही हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कर लिया। वो बिजनेस भी कर रहा है, वो घर को भी चला रहा है, वो पता नहीं क्या क्या बहुत सारे कर्म करता है वो व्यक्ति। परोपकार भी कर रहा है, दान भी देने में आगे है, परोपकार करने में भी आगे है, हाँ, घर को चलाने में भी आगे हैं, ऐसा बहुत सारे कर्म कर रहा होता है ना। तो ऐसे कोई व्यक्ति होता है तो उसको देख करके प्रेरणा मिलती है व्यक्ति को। तो ये तब होगा पुरुषार्थी, जब होगा पुरुषार्थ करने लगता है। और हम इतने पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इतना पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते, इसलिए जो है कम पुरुषार्थ के कारण से हम लोग रह जाते हैं। तो त्रिगुण तीनों गुणों से युक्त रहता है व्यक्ति। कभी पित्त प्रकृति वाला बनता है, किसी आज हम कौन सी प्रकृति वाले हम लोग, वात प्रकृति के हो या पित्त प्रकृति के हो या कफ प्रकृति के हो, तो कभी कोई प्रकृति कभी कोई प्रकृति शरीर वाला मिलता है। त्रिवर्तमा, इसलिए त्रिमर्तमा, तीनों प्रकार से रहता है वो। कभी बहुत उत्कृष्ट आदमी बन जाता है, कभी बहुत निकृष्ट आदमी बन जाता है, और कभी है देखो जी हम तो मध्यम स्तर के लोग हैं जी, हम ऐसा बोलता आदमी, देखो जी हम तो मध्यम स्तर के हैं। तो कभी मध्यम स्तर का बनता है, कभी उच्च स्तर का, कभी निम्न स्तर का। तो त्रिवर्तमा तीनों स्वरूपों में रहता है। प्राणाधिपा, प्राणों को धारण करने वाला होता है, प्राणों का स्वामी है, इसलिए वो प्राणों को बहुत प्यार देता है, वो अपने प्राणों से बहुत प्रेम करता है, यूं सही कहिएगा। और स्वकर्म भी संचरती, अपने कर्मों के कारण से वो संचरती, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, कभी बाल्यावस्था में कभी वृद्धावस्था में कभी युवा अवस्था में, ऐसे संचार करता है, अपना जीवन यापन करता है। इसका यह अभिप्राय है। बड़ा अच्छा श्लोक है कि गुणान्वयः, यह जो सत्वरस्तम रूपी प्रकृति रूपी या ब्रह्मांड रूपी गुणों से ही लगा रहता, उसी में बना रहता है। फल कर्म करता, फलों को पाने वाले कर्मों को करने वाला है, अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगने वाला है। विश्वरूप, अलग अलग रूपों में जाने वाला है। त्रिगुण, कभी कप कभी पित्त कभी वात, इनसे युक्त रहता है। त्रिवर्तमा, कभी श्रेष्ठ कभी मध्यम स्तर का कभी निम्न स्तर का बनता है। प्राणाधिप, प्राणों का वो स्वामी है, शरीर में इसलिए रह रहा है। और स्वकर्म भी संचरती, अपने कर्मों के कारण से वो इधर उधर संचार करता है, कभी इस योनि कभी उस योनि में, अलग अलग कर्मों में लगा रहता है। अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप, संकल्प अहंकार समन्वितो यह, बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ही अपरो अपि दृष्टः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप, अंगुष्ठ में अंगूठे के बराबर है। ये जो जीवात्मा है अंगूठे के बराबर है, अर्थात इतने बड़े शरीर में अंगूठा का बहुत छोटा स्थान है, मानो सूक्ष्म है। अंगुष्ठ मात्र का अर्थ है अंगूठे के बराबर का मतलब है ये सूक्ष्म है, ये इसका कथन है। और रवितुल्य, रवि सूर्य को कहते हैं, एक प्रकार से सूर्य के समान है। मतलब सूर्य को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रकाशमान है। और आत्मा को रवितुल्य कहा, ये भी प्रकाशमान है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, कोई जड़ स्वरूप नहीं है जीवात्मा। तो रवितुल्य रूप का मतलब है ये ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर कहा संकल्प अहंकार समन्वितः, या जो संकल्प अहंकार से युक्त है। संकल्प से मन लिया जा रहा है और अहंकार से अहंकार तत्व है जो अहम की अनुभूति कराने का साधन है। तो मन और अहंकार रूपी साधनों से युक्त है। बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन च एव, कहते हैं बुद्धि के गुण से और आत्मगुण से, यानी मन का जो गुण है या मन का जो साधन रूपी जो बुद्धि है या उसका स्वरूप है या उसकी जो क्वालिटी है, तो बुद्धि की विशेषता से
और आत्मगुणेन, और अपने स्वयं के गुण जो है इच्छा द्वेष आदि जो भी आत्मा के गुण हैं, तो इन दोनों जड़ पदार्थों के गुण और आत्मा के गुण, इन दोनों गुणों के सहयोग से ही वो आराग्र मात्र, तो कहा जा रहा है आर अग्र मात्रा। मानो जैसे आरा कहते वैसे सुई को, अग्र मात्र का मतलब सुई का जो नोक होता है ना, बस इतना सूक्ष्म है। एक प्रकार से सुई भी कुछ बड़ी सुई होती, बहुत आजकल जो कपड़े जो होते हैं, जो बहुत पतले पतले कपड़े पहनते हैं जो आजकल कुछ लोग, तो उनको जब सीलने के जो वो सुई होती है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उस छोटे से सुई के अंदर भी एक छोटा सा छेद होता है। तो आराग्र मात्रा मानो सुई के नोक के बराबर है, मतलब बहुत सूक्ष्म है, इसका ही अभिप्राय है। अपरः अपि दृष्टः, अपर का मतलब अन्य है, अलग है, तो उस अन्य जीवात्मा को भी दृष्टः देखा जाता है या उसको भी देखना चाहिए, इसका यह अभिप्राय है। आत्मा को देखना है, वो अलग है, इस संसार से अलग है, इस संसार के पदार्थों से अलग है, या यूं कहिए जड़ पदार्थों से वो अलग है। अपरः मतलब पर है, भिन्न है, अपरः अलग है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इस शरीर में रहने वाला है, शरीर से भिन्न है, उस आत्मा को भी दृष्टः देखना चाहिए या उसको देखा जाना चाहिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इतना ही रखते हैं जी। संक्षेप से किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा इस पर और स्पष्ट हो जाता है। कौन सा? ये जो अभी पढ़ा है आठवां अंगुष्ठ मात्रा का मतलब अंगूठे के बराबर है जीवात्मा, अर्थात छोटा सा है, सूक्ष्म है। रवितुल्य रूपा, इसका जो स्वरूप है सूर्य के समान है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। जैसे रवि सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य का जैसा प्रकाश है ऐसा ही इसका प्रकाश है, अर्थात ये चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसका ये अभिप्राय है। संकल्प अहंकार समन्विता, ये अकेला आत्मा नहीं है, ये संकल्प अहंकार से युक्त है। समन्वित मतलब युक्त है, तो संकल्प से मन को ले रहे हैं, अहंकार से अहंकार तत्व को ले रहे हैं, तो सूक्ष्म शरीर से युक्त है। केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भी युक्त है यह जो जीवात्मा। बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन च एव, चाहे बुद्धि के गुणों को ले लो तो बुद्धि गुण से सत्वर स्तंभ के गुणों को ले सकते, या बुद्धि से मन को ले सकते, या महतत्व रूपी बुद्धि भी ले सकते। तो बुद्धि के गुणों से या आत्मगुणों से युक्त है वो, अर्थात दोनों गुणों का प्रयोग ले रहा है, स्वयं के गुणों को भी और साधन के गुणों को भी, दोनों का प्रयोग लेकर के वो परमात्मा का अनुभव कर सकता, दृष्टः उसको देखा जा सकता है परमात्मा को। लेकिन इस आत्मा को भी पहले देखना है हमको, और ये कैसा है? आराग्र मात्र, मानो ये सुई के नोक के बराबर है, अर्थात बहुत सूक्ष्म है, इसका ये अभिप्राय है। मतलब बहुत बड़े पदार्थ के सामने सुई का नोक जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है ना, तो शरीर की दृष्टि से अंगूठा बहुत छोटा सा होता है, ऐसे बड़े पदार्थ के सामने सुई का नोक भी बहुत छोटा सा होता है। तो ऐसा करके उसको सूक्ष्म बताया जा रहा है, यानी बहुत सूक्ष्म है जीवात्मा। ऐसे जीवात्मा को हमें अनुभव करना चाहिए, और उसका अनुभव करने के बाद ही परमात्मा का अनुभव हम कर सकते हैं, ये अभिप्राय यहाँ पर ले सकते हैं जी। ठीक है जी। स्वामी जी एक बार तीसरा वाला समझा दीजिए। तीसरा श्लोक जी, तीसरा श्लोक जी। एकेकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः। एक एक जाल को, एक एक कर्म को बहुधा विकुर्वन, अलग अलग योनियों में अलग अलग फलों के साथ जोड़ता हुआ परमात्मा अस्मिन् क्षेत्रे, इस ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र में विराजमान है। और जब समय आ जाता है, एष देवा, यही देव परमात्मा संहरति, उसका विनाश भी करता है, प्रलय भी करता है।
और कहा जा रहा है ये बातें कौन बता रहे हैं? यतयः, यति लोग, सन्यासी लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग बता रहे हैं। तो यति लोग ये कहते हैं भूय सृष्टवा, अधिक से अधिक इस संसार को बार बार बनाता जाता है हमारे को फल देने के लिए। तथा ईशः, और इस ब्रह्मांड का वो ईशः स्वामी भी है। सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा, वो महान आत्मा होकर के बहुत बड़ा परमात्मा है, तो सर्वाधिपत्यम कुरुते, सभी के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं या सबके ऊपर अपना शासन करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। ओम का उच्चारण सभी को नमस्ते।